गुड मॉर्निंग दोस्तों। सी टेट पेपर 1 पास करें बिना किसी कोचिंग के। बिल्कुल सही बात। बिना किसी कोचिंग के सी टेट पेपर पास करने के लिए मैं विक्रम कुमार प्रैक्टिस और कक्षा दोनों साथ साथ लेके आया हूँ। इस सेशन के अंदर जितने भी सी टेट का ईवीएस के जो क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको उसको व्यवस्थित या क्रमबद्ध तरीके से आपको वो क्वेश्चन पेपर कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चन को उतनी अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम सी टेट पेपर 1 के लिए प्रैक्टिस सीरीज पार्ट 1 लेके आए हैं, जिसके अंदर ईवीएस के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और ईवीएस पढ़ना चाहते हैं, इस चैनल से जुड़ जाइए और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। आज की इस कक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 का ईवीएस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे विद आंसर के साथ, ताकि आप जो भी सी टेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम से पहले पहले सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आपको करा पाऊँ। तो आज मैं 2011 का करा रहा हूँ, फिर 2012 का कराऊंगा और 13 का। इस तरीके से सारे के सारे ईवीएस के क्वेश्चन मैं कराऊंगा और जल्दी मैं पैडागोजी की सीरीज भी लेके आऊंगा। तो आप लोग सभी जुड़ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल से और प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दीजिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सी टेट पेपर 1 का ईवीएस टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। क्यों? क्योंकि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, क्योंकि चिड़ियाघर में खाने की सामग्री ले जाना प्रतिबंधित है और चिड़ियाघर में इस प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाती। तो उसका ऑप्शन नंबर आंसर सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। बीज अनुकरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 1। क्यों? क्योंकि बीज बोने अंकुरण की विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, क्योंकि यहाँ पे बच्चा अवलोकन और लर्निंग बाय डूइंग से सीख रहा है और जिस भी ऑप्शन के अंदर बच्चा अवलोकन या खुद करके सीख रहा है वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। तो जो बीज अंकुरण की अवधारणा की कक्षा को इस तरीके से सबसे अच्छी तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक होगा। अब बात करते क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी है? यानी एक जो मीरा है वो ज़्यादा फास्ट फूड खाती है और दूसरी है जिसके अंदर ऐसा खाना खाती है जिसके अंदर आयरन की कमी है। तो इन दोनों को कौन सी बीमारी हो सकती है? देखो, जो बच्चा ज़्यादा फास्ट फूड खाएगा उसमें मोटापा होगा और जिसमें आयरन की कमी होगी उसमें एनीमिया होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखो, विभिन्न प्रकार से ईंधनों से परिचित कराने के लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है 2 है। एक, बच्चों को एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले विभिन्न संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन इसमें 2 है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा लघु फिल्म को देखकर अवलोकन कर रहा है, अनुभव कर रहा है और उसके साथ डिस्कस कर रहा है। तो बच्चा सबसे ज्यादा इस तरीके से ईंधन से परिचित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 उसमें बिल्कुल सही होगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। मानचित्र को पढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक कौशल कौन सा है? देखो, मानचित्र जब भी आप पढ़ाते हैं तो उसके अंदर जो सबसे आवश्यक कौशल है वो आपको स्थान होना चाहिए, क्योंकि मानचित्र के अंदर क्या देखेंगे? स्थान ही तो देखेंगे ना, कौन सा स्थान है। आपको स्थान देखना चाहिए। दूरी और दिशा तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ये दिशा होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये वेस्ट नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। इस तरीके से आप दिशा का भी पता होना चाहिए ताकि आप किसी की भी सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता रख सके। तो ऑप्शन नंबर 2 उसमें सबसे बेहतर है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की।
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है? बताइए। देखो बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। क्यों? विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श में सीखने को बढ़ावा देने के लिए हमें व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमावस्या के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्यों? पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमावस्या मतलब पेट के अंदर पाचन की क्रिया अधिक तेजी से होती है। क्यों होती है? क्योंकि अमावस्या के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है। जब आप खाना खाते रहते हैं, खाना खाने के बाद पेट अमावस्या का काम स्टार्ट हो जाता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेजी से होने लगती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। जब भी आप कोई खाना खाते हैं तो खाना जब पेट में जाता है तो एंजाइम एक्टिव हो जाता है और एंजाइम उसे पचाता है। पचाने से क्या होता है, तो आपका पेट है अमावस्या उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, जिसमें पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य क्या नहीं हो सकता? बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। बिल्कुल सही। तो पर्यावरण पढ़ाने का मतलब ये होता है कि बच्चों का सामाजिक दायरा बढ़ाना, उसके अनुभव का विस्तार करना, उसको स्किल बढ़ाना। आप उसको रटवा थोड़ी ना सकते हो, तो परिभाषा और शब्दावली का बोझ नहीं डाला सकता, तो ये उद्देश्य नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। जो बगुला होता है वो भैंस की पीठ पर इसलिए खाता है ताकि भैंस के शरीर पर जो कीट और जो परजीवी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको वो खा सके। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना क्या हो सकता है? इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल ठीक होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को रेलवे टिकट दिखाने से वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करना होता है, ताकि बच्चा जब वो रेलवे की टिकट देखेगा तो उसको वास्तविक नॉलेज मिलेगी और उसको वो अवलोकन कर पाएगा कि टिकट में क्या क्या चीजें मेंशन रहती है, किराया, दूरी, स्थान, ये सारी चीजें। तो वास्तविक ज्ञान से परिचित हो रहे, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निरूपित उद्देश्य निरूपित है? यानी कि जो पर्यावरण विद्यालय जो प्राथमिक स्तर पर जो विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है उसमें से कौन सा उद्देश्य इनमें से है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। एक मिनट रुकिए, 1 इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना, उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। बिल्कुल सही। क्योंकि जब भी कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए तो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दत्त कार्य का मतलब होता है होमवर्क, यानी बच्चों को होमवर्क क्यों दिया जाता है? इनमें से कौन सा कथन सही है होमवर्क देने के लिए? देखो, होमवर्क देने का मेन मकसद क्या होता है कि होमवर्क देने का मेन मकसद ये होता है कि बच्चे सूचना खोजे, अपने विचार को निर्माण करें और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करें। यही होमवर्क देने का ऑप्शन होता है, मतलब उद्देश्य होता है। तो आंसर नंबर 1 बिल्कुल ठीक होगा, बाकी इनमें से कोई भी मैच नहीं करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। इन ऑप्शन में से क्या है कि पर्यावरण में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं? इसका आंसर होगा 3rd, बच्चों को स्वयं सीखने के लिए और उनकी योग्यता और अवलोकन कौशलों को विकास करने के लिए हम कक्षा में सरल यानी छोटे छोटे प्रयोग और निर्देशन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3rd बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले ईंधन का इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये है, ऑप्शन नंबर 4, कि जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया है, इसी कारण उसको खांसी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 4
बिल्कुल ठीक होगा। 75, दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यहाँ पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे, तो बच्चे पाठ में रुचि ले, ऐसा क्या करेंगे आप? इसके करने के लिए आप पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, यानी ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करेंगे, ताकि बच्चे को पढ़ाई में ज्यादा रुचि हो। तो ऑप्शन नंबर ठीक बिल्कुल होगा इसका आंसर। बात करते हैं 76 की क्वेश्चन। एक विद्यालय ने राजस्थान की कक्षा के लिए 5th बच्चों के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। शैक्षणिक भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा है, यानी कि बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं, पिकनिक पे जाते वक्त आप बच्चों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। क्यों? क्योंकि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए कि क्या उन्होंने देखा, क्या नोट किया, और बाकी बच्चों के साथ जो उन्होंने देखा है उसके अनुभव को शेयर करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। बात करते हैं 77 की। रीना है, रीना अपने घर का कूड़ा 2 भागों में डिवाइड करती है। एक में केले, छिलके, सब्जियां के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार, और एक में प्लास्टिक, बोतल, ये सब रखती है। ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि वो ऐसा इसलिए करे कि अपघटित होने वाले और अपघटित होने वाले कूड़े को वो अलग अलग करे। अपघटित का मतलब होता है जो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं, और ऐसे कूड़ा जो मिट्टी में अपघटित नहीं होते, मिट्टी नहीं बनते, वो अलग कूड़ा। केले, सब्जी, छिलका आप इसको मिट्टी में दबा दीजिए, मिट्टी बन जाएंगे, जबकि प्लास्टिक नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ठीक इसका 3 इसका आंसर है। 78 किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। तो इसका आंसर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, विटामिन ऐसे पदार्थ है जो, देखो विटामिन जो होते हैं वो हमें बीमारी से लड़ने और उसके बचाव करने में हमारी सहायता करते हैं। तो हींग तांजन्य का मतलब बीमारी होता है और रोगों से बचाव करने में थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है दोस्तों, विटामिन हमारी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं, इसलिए हमें उसकी जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि फर्श को चिकना और साफ बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, इस प्रक्रिया से वह किया जा सकता है, वह क्या करा? इसकी थ्रेसिंग, इसमें इसको हम थ्रेसिंग बोलते हैं, थ्रेडिंग में बोलते हैं ना, कि जब आपने देखा होगा मशीन होती है जो गेहूं और भूसे को अलग कर देती है। और आपने गांव में देखा होगा कि जब मशीन नहीं होती थी तो पंखा चला देते थे और ऊपर से वो अनाज को गिराते थे, जिससे भूसा और अनाज दोनों अलग हो जाता था। ठीक है, तो उसका आंसर होगा नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां को शामिल किस लिए किया गया? यानी कि जब आप पुस्तक पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन की, उसमें पहेलियां को शामिल क्यों किया गया है? क्यों? क्योंकि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना इसका उद्देश्य नहीं है। नकारात्मक क्वेश्चन पूछा है। देखो, कभी भी किसी पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का उद्देश्य नहीं होता कि बच्चों को कंफ्यूज करे और वो उसका आनंद उठाए। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हो नहीं सकता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। बात करते हैं 83 क्वेश्चन की। एक पुरुष जिसका रक्त O पॉजिटिव है और उसकी शादी ऐसी स्त्री से हो जाती है जिसका ब्लड ग्रुप A है, तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप होने की संभावना क्या है? तो इसका आंसर होगा 50%। 50% हो सकता है, क्योंकि वो मदर से भी आ सकता है और फादर से भी आ सकता है, फादर से भी आ सकता है। तो इनकी संभावना 50% होगी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। टूटता तारा उल्का क्या है? देखो, जो टूटता तारा जो उल्का है वो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। क्यों? क्योंकि जो उल्काब है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में जब वो प्रवेश करता है तो आग पकड़ लेता है, उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी का वायुमंडल है या उल्का है, जब ये बहुत तेजी से आता है और वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उल्का में आग लग जाती है और जिससे उसकी पूंछ भी नजर आती है। ठीक है, जबकि वो पूंछ होती नहीं है। तो उसका आंसर फर्स्ट होगा।
बात करते हैं 85, क्वथन उबालना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है, जल्दी से बताइए। देखो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। क्यों? वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि उबालना जो क्वथनांक है, जो उबालना है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 86 की। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए क्या? थर्ड, प्राथमिक स्तर पर सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों को अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए, कि बच्चों ने क्लास में चर्चा कितनी की, कितना पार्टिसिपेट किया, खेलों में उसका क्या पार्टिसिपेशन रहा, क्या बच्चे अन्य प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, क्या किसी परियोजना कार्य में उन्होंने किस प्रकार से परफॉर्मेंस किया। ये सारी चीजें आपके आकलन में शामिल होनी चाहिए, यानी कि CCE की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है और नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? क्योंकि साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। और पानी का अगर घनत्व ज्यादा होगा और दूसरी चीजों का घनत्व कम होगा, यानी कि जो नमकीन पानी था उसका जो घनत्व है वो ज्यादा था और जो नींबू का जो घनत्व था वो कम था, तो नींबू कम घनत्व होने और पानी का, ये नमकीन पानी का ज्यादा घनत्व होने के कारण वो उसमें डूब गए। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि साधारण पानी का घनत्व कम था। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। बात करते नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। सॉरी, ये आंसर 4 नहीं होगा, थर्ड आंसर होगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय मतलब रोगाणु होते तो सही है बट वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए फ्रिज में कोई भी चीज डालोगे तो लंबे समय तक सही रह सकते हैं, उसे आप खा सकते हैं, जबकि बाहर सामान्य तापमान में रोगाणु एक्टिव हो जाते हैं, बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं और चीजें जल्दी खराब होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। बात करते हैं 89 की। रक्त की जांच के द्वारा रक्त की जांच पर किसकी उपस्थिति से पता लगाया जा सकता है कि मलेरिया हुआ है? अगर आपके ब्लड में प्लाज्मोडियम नामक परजीवी पाया जाता है, परजीवी, तो आपको मलेरिया होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कि जब आपके ब्लड ग्रुप में या ब्लड में जांच सैंपल में प्लाज्मोडियम नामक परजीवी पाया जाता है तो मलेरिया का सूचक होगा कि आपको मलेरिया हो गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को विकास करने में मदद करता है, इसलिए पर्यावरण की किताबों में कविताओं और कहानियों का प्रयोग किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा ताकि बच्चे की कौशल और कल्पनाओं का विकास हो सके। ठीक है, तो आज हमने 2011 के EVS के 30 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट कक्षा में हम अगले क्वेश्चन पेपर यानी 2012 का EVS का क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस सेशन मिलते रहे और नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की कक्षा के लिए इतना ही, नेक्स्ट कक्षा में फिर से आपकी मुलाकात होगी। थैंक यू दोस्तों।